कभी कभी पता है कथा कहते कहते मुझे क्या लगता है, जैसे मां ने लड्डू बनाया, किसके लिए बनाया? बेटे के लिए बनाया। बेटे को लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन मां उसको दे नहीं रही है। क्यों? मां कहती है कि ये लड्डू के लोभ में इससे कुछ काम करवा लूं पहले। अच्छा सुन, तू बहुत बहुत ऊधम मचाता, पहले अपना ऊधम कम कर तब लड्डू खिलाऊंगी। तो बालक बेचारा सीधा हो जाता है, एक जगह बैठ जाता, अब नहीं करूंगा, अब आप दे दो। अच्छा तू इतने इतने अच्छा याद करके दिखा दे तो मैं तुझे लड्डू दूंगी, तू ये करके दिखा दे तो मैं तुझे ये दूंगी। अब लड्डू तो मैं बोल रहा हूँ आजकल के बच्चों को लड्डू पसंद है नहीं, उनको तो चॉकलेट चाहिए और किंडर जॉय चाहिए, फ्रूटी चाहिए। ये वाला टाइम भी हमारा था, आज के बच्चों को तो फोन चाहिए। मम्मी वो खोल के दे दो, मैं तोता हरे रंग का मैं तोता। छोटे छोटे बच्चे फोन पे भी लगे रहते हैं, उनकी माताजी भी चल रोना बंद कर ले, देखते ले, फोन देखता रहे। हम लोग थे, हमारे जमाने में बच्चे लड्डू पे खुश हो जाते थे, जूस पे खुश हो जाते थे, घर में माताजी कुछ बढ़िया सा बना दें उस पे खुश हो जाते। हमसे पुराने वाले आप लोग कई बड़े बड़े ये रोटियों पे ही खुश हो जाते थे। रोटी दे दो मम्मी, चावल दे दो, रोटी दे दो, दाल डाल के दही डाल के बना के दे दो, इसी पे ही खुश हो जाते थे। मां ने सामग्री बनाई बालक के लिए ही है, लेकिन वो बालक को देती क्यों नहीं? ताकि उसमें जो विकार हैं वो नष्ट हो जाएं, इसके लोभ से तो मैं इसको दे दूं। मां ने अपने लिए नहीं बनाया है या किसी और के लिए बचा करके नहीं रखा, आपके लिए ही है। बस प्रतीक्षा करती है, अधिकारी हो जाओ तो दे दूं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी सुंदर बनते हैं, ठाकुर जी पीतांबरी पहनते, किसके लिए? हमारे लिए। ठाकुर जी गोद तैयार रखते हैं, रोज यहाँ पे इत्र लगाते हैं कि यहाँ पे कोई बैठाऊंगो, वहाँ को आलिंगन करूंगो, वहाँ को हृदय से लगाऊंगो, वहाँ के सिर की सुगंधी को मैं सूंघूंगो, वहाँ को अपनी जीभ से चाट लूंगो, वहाँ को बहुत स्नेह करूंगो, दुलार करूंगो। ठाकुर जी रोज तैयारी करते हैं, जैसे सबरी रोज तैयारी करती है कि राम जी आएंगे, ऐसे राम जी भी रोज तैयारी करते हैं कि आज मेरा कोई परम भागवत इतनी भक्ति करके शुद्ध पवित्र भाव से एक बार मेरे सन्मुख आ जाए, मैं उसको उठा के गोद में बैठाऊं। वो तो तैयार बैठे रहते हैं, हम ही प्रस्तुत नहीं हो पाते, हम ही प्रस्तुत नहीं कर पाते, हम ही कमी छोड़ रहे हैं। ठाकुर जी तो तैयार बैठे हैं, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना अधर, हमारे ब्रज में कहें अधर धरोए, अधर धरो मतलब बिल्कुल तैयार बैठे हैं ठाकुर जी आने के लिए। अब भी कहीं छुप छुपा के देखे ही रहे होंगे, टुकुर टुकुर दूरबीन लगा के सबको देख रहे होंगे, कौन कौन शुद्ध हो जाए, कौन पवित्र हो जाए, कौन मेरे लायक हो जाए, मैं तुरंत वहां को उठा के पकड़ लूं बस। और हर दिन ठाकुर जी निराश होते हैं, नहीं बन पाते हम उनके योग के। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, उस प्रेम का रिवर्ट नहीं कर पाते हम ठाकुर जी को, इसीलिए भगवत मिलन में समय लग रहा है, विलंब हो रहा है। क्या करो? बोले केवल गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम की जय, साधु समागम की जय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजय, मन रे कृष्ण नाम कह भैया सूरदास जी कहते हैं, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन है केवल, गुरु के वचन अटल कर मानो। एक रसिक को,
एक गुरु को बस अपने जीवन में आधार बना लीजिए और वो जो कहें बस वो कर दो, ठाकुर जी मिल जाएंगे। एक पथ प्रदर्शक जीवन में आ जाए बस, और उसकी वाणी पर संशय ना हो, संदेह ना हो, उसको पालन करने में विचार ना करना पड़े, वो कह दें और हम कर दें, बस इतने से ही भगवत मिलन सहज हो जाएगा, भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। गुरु जी ने कुछ कहा या हम जिसको रसिक को सुनते हैं उसने कुछ कहा और उसकी वाणी सुनकर के अच्छा तो लगा लेकिन पालन करने में संशय आया, बस वहीं डोर रुक जाती है, भगवत मिलन में फिर बाधा आ जाती है। कह दे और आप विचार ना करके सीधे करने लगो, उससे भगवत प्राप्ति होती है। एक ठग की कथा हम सुना रहे थे अभी कुछ दिन पहले। एक व्यक्ति को किसी वक्ता ने कह दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुमको भगवान मिलेंगे, इस बात के बाद कथा को विश्राम देंगे। क्योंकि हमें पता है बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, हम ही हैं लेट लतीफ आदमी। मैं निकलता तो जल्दी हूं पर ये ट्रैफिक बहुत होता है रास्ते में। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ एक ठग था, बड़ी अच्छी कथा, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में भी सुनाई, गुरु पूर्णिमा पे भी सुना रहा था। तो वृंदावन में किसी कथा में वक्ता ने कह दिया कि भाई वृंदावन चले जाओ, तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो एक श्रोता को इतना विश्वास हो गया इस बात पे, उसने ये विचार नहीं किया कि वक्ता तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी मिल जाएंगे। उसको लगा कि ये वक्ता कह रहे हैं, इसका मतलब मिल जाएंगे। और तुरंत कथा से बाहर निकलते ही वृंदावन चला गया सीधा ठाकुर जी में। ऐसे ही पता है कौन गए थे? मधु पंडित, जिनको गोपीनाथ जी मिले, जो तीसरे ठाकुर है ना। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे, प्यारो गोपीनाथ, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन। मधु पंडित, मधु पंडित जी की भी ऐसी कथा है। बंगाल में कथा सुन रहे थे तो वक्ता ने कह दिया कि श्री वृंदावन में यमुना पुलिन पर वंशी की टेर सुनाई दे रही थी, तभी देखा कि कौन है, अरे श्याम सुंदर विराजमान है। अरे भैया वो श्याम सुंदर आज भी यमुना तट पर वृंदावन में बैठे हैं। ये बात सुनते ही मधु पंडित जी ने कथा वक्ता को प्रणाम किया, तुरंत भागे वृंदावन। विश्वास, पूछा नहीं कौन सा तट था, कौन सा पेड़ था पास में, या कौन सी गली थी, वृंदावन में यमुना तट बोला है व्यास जी ने। इतना अटूट विश्वास, चले गए और यमुना तट पर जाकर के ढूंढने लगे, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है मदन मोहन, कहाँ है गोपीनाथ, कहाँ है राधा मोहन। पुकारते 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 एक दिन हार करके बैठे और यमुना तट पर बोले, व्यास जी गलत नहीं थे, आप ही मुझसे मिलना नहीं चाहते। व्यास जी ने तो सही पता बताया था कि आप वृंदावन में हो, लेकिन ये आप ही हो जो मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। और ऐसा कह करके रोने लगे। जमुना जी में बाढ़ आ गई थी, जिस टीला पे बैठे थे वो टीला धंसने वाला था और इतने अचेत अवस्था में थे कि अपने आप को बचा नहीं पाए। ठाकुर जी ने देखा, अरे भैया ये टीला धंस जाएगा, ये मधु पंडित जमुना जी में बह जाएगा। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित, तेरो टीला बह जाए। टीला समझते हैं, मिट्टी का ऊंचा सा बन जाता है। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित, अपने आप को संभाल, तेरो टीला जमुना जी में बह जाएगा। तो स्वर सुन के पहले तो मधु पंडित आनंदित हो गए कि ठाकुर जी आ गए, लेकिन तुरंत अचेत होकर के बोले, अब नहीं आऊंगा, अब तो आप ही बचाने आओ। ठाकुर जी बोले, अरे आकाशवाणी करना हमारा स्वभाव है, हम आकाशवाणी से सबको बता देते हैं क्या करना क्या नहीं करना, प्रत्यक्ष प्रकट जल्दी नहीं होते। तो मधु पंडित बोले, तो फिर डूब जाने तो क्या आपको जल्दी पड़ी है, हम मर जाते हैं, आप मत आओ हमारे सामने।
जैसे ही टीला जमुना जी में खिसकने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार कही मधु पंडित संभालो खुद को, नहीं संभाले तो तीसरे बार में तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और मधु पंडित जी का हाथ पकड़ के बचाया और श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए। तो एक व्यक्ति ऐसी कथा सुन के वृंदावन चला गया और वृंदावन में जाकर के ढूंढने लगा। वक्ता ने कहा है श्याम सुंदर वृंदावन में है। सबसे पूछता ठाकुर जी कहाँ हैं, कोई कहता मंदिर में चले जाओ भीतर हैं, तो देखता रहता। कपाट बंद हो जाते तो फिर पुजारी जी से कहता ठाकुर जी कहाँ हैं, बोले गैया चराने गए। कहाँ गए, भांडीरवन गए। भांडीरवन चला गया, वहां जाकर के किसी गैया चराने वाले से बोला ठाकुर जी कहाँ हैं, बोले वो तो यहाँ नहीं है वृंदावन में। तो फिर वापस वृंदावन आ गया। उसका इतना विश्वास हो गया, जो जो कह देता था उसी बात को करने लगता। तब ये ठग ने देखा कि भाई ये दुनिया भर से पूछ रहा है, बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी है, बैग बस्ता है, इसमें भी कुछ सामग्री तो होगी, इसको हम पकड़ लेते। और ठग ने जाके कहा तुमको ठाकुर जी से मिलना है? बोले हाँ मिलना है भैया, आपके हाथ जोड़े मिलवा दो। बोले एक काम करो जमुना जी पे चलो, सारे कपड़े उतारो। कपड़े उतार दिए। बोले अंगूठी भी सब उतार दो। अंगूठी उतार दी, सब अपने जेवर उतार दिए। बोले अब क्या करना? बोले कंठ भर गंगा जी जमुना जी में चले जाओ और जमुना जी में जाकर के श्याम सुंदर को पुकारना प्रारंभ करो, मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे? बोले मैं खुद बोलूंगा आंख खोलो, तभी आंख खोलना। इतना विश्वास। भयंकर सर्दी का समय, जमुना जी में चला गया, कंठ भर खड़े होकर के और बस पुकारने लगा श्याम सुंदर आ जाओ, हे श्याम सुंदर, मदन मोहन, हे मधुसूदन, हे राधा रमन, हे राधा वल्लभ, जल्दी आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो। और वो ठग जो लेके गया था उसने सब सामग्री चुरा ली, बैग बस्ता सब उठाया, लेके वहां से भाग गया। और वो आदमी खड़ा खड़ा पुकार रहा है ठाकुर जी आ रहे होंगे, हे श्याम सुंदर, मदन मोहन, मुरलीधर, वृंदावन चंद, जल्दी आओ, मुझे दर्शन दे दो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो बस उत्साह में पुकार रहा है ठाकुर जी जल्दी आ जाओ, जल्दी। और फिर बोलता है गुरुजी ठाकुर जी आ गए क्या? और बाहर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तो फिर सोचता है अभी आए नहीं होंगे, तभी गुरुजी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। शाम हो गई, तब किशोरी जी को उस पर दया आ गई और किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी जाके बोली सुनो, ये जमुना जी में एक भक्त खड़ा है, इसको जाके दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले साधन शून्य, उसने जीवन में कुछ किया नहीं और बस आकर के यहाँ खड़ा हो गया है, आकर के खड़ा होकर के मेरे को पुकार रहा है, ऐसे कैसे मिल जाऊंगा? किशोरी जी बोली साधन साधन देखते रहते हो, किसी व्यक्ति की तत्परता देख रहे हो, उसकी तड़प देख रहे हो, कितना व्याकुल है वो, जल्दी जाओ दर्शन देख के आओ। ठाकुर जी बोले ठीक है हम जाते हैं। ठाकुर जी चले गए और ठाकुर जी सामने खड़े आके वंशी बजा रहे हैं, स्वयं प्रकट हो गए ठाकुर जी। तो वो भक्त अंदर खड़ा खड़ा बोला आहा इतनी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है, आप कौन हैं? ठाकुर जी बोले जिनको तुम पुकार रहे हो हम वही हैं, चलो आंख खोलो, हमारा दर्शन करो। अच्छा ठाकुर जी आप आ गए? बोले हाँ। आप राधारमन जी हो? बोले हाँ मैं राधारमन हूँ। आप वही मदन मोहन हो, यशोदा जी के लाला? बोले हाँ मैं वही हूँ। अच्छा बाहर मेरे गुरु जी बैठे होंगे, उनसे कह दो वो मुझे आज्ञा कर दें कि मैं आंख खोल लूं तो मैं खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा, उनसे कहो। ठाकुर जी बोले दारी के हम तेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और वो गुरु को ढूंढ रहा है, और वो गुरु कोई नहीं है, ठग है वो। तो तुम्हारे सोना चांदी सब चुरा के भाग गया है उस जिसको तुम गुरु कह रहे हो। ये तो किशोरी जी को दया आ गई तो हम तुमको दर्शन देने आ गए, वो कोई गुरु नहीं है। भक्त रोने लगा, आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने ही तो आज्ञा की थी कि जमुना जी में चले जाओ, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, सब अपने आभूषण उतार के चले जाओ, तुमको श्याम सुंदर मिलेंगे। अरे मेरे गुरु तो कितने श्रेष्ठ हैं, सुबह से शाम हुई और आप सामने आ गए हो और आप उन गुरु को ठग बोल रहे हो। वो मेरे गुरु ठग नहीं हो सकते। लेकिन नाथ क्षमा करें, मैं तो तभी देखूंगा जब वो आके बोलेंगे कि आंख खोलो। ठाकुर जी बोले खड़ो रहे यहीं पे, मैं तो जा रहा हूं। और ठाकुर जी वापस चले गए। श्री जी बोली दे आए दर्शन? अरे श्री जी आप भी कैसे इनके पास भेज दे हो, उन्हों कह रहा है कि गुरु जी बुलाओ, और बाको गुरु मैं जानू वो ठग है एक नंबर को,
और यूं कह रहा बात है कि बाव की आंख को, अब एक ठग के कहवे पे दर्शन दूंगा मैं? श्री जी बोली दर्शन तो देने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बोले ठग को ढूंढो, उसको ले जा करके जमला जी पे उससे बुलवाओ कि आंख खोल, और फिर उसको दर्शन तो फिर आओ। श्री जी बोली मैं, ठाकुर जी बोले मैं ठग के पास जाऊंगा। बोले जानो तो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जय हो किशोरी जी, बड़ी सरल हो आप, आपकी सरलता में कभी कभी हम पिस जाऊं। ठाकुर जी गए वृंदावन में, ढूंढ रहे हैं ठग कहाँ है। वो ठग दिन भर में कितनी कमाई करी गिन रहा था। इतने में ही ठाकुर जी पहुंच गए। आहा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर कमर पे हाथ धर के उसके सामने खड़े हैं। उसने जैसे ही देखा, रूप माधुरी देख करके, रूप स्वरूप देख करके, वो पहले तो हक्का बक्का रह गया, नेत्र खुले रह गए। बोले आप? बोले श्री वृंदावन चंद ठाकुर जी हैं हम। अरे नाथ, मैं आज तक सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ठग हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन आज आपको सामने देख करके मुझे मन में आ रहा है कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने भी पुण्य किए हैं, जो आप मेरे सामने खड़े हो, आपके मुझे दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले काम तो तेने एक भी अच्छो ना कियो है, लेकिन तेरो चेला इतना बढ़िया मिलो जाकी वजह से तो मेरे दर्शन है रहे। अब जल्दी चल और वाकू जाकर के आज्ञा कर कि वो नेत्र खोल के मेरा दर्शन कर ले। ठाकुर जी ठग को पकड़ करके ले गए जमुना जी, और जमुना जी जाके बोले अब इसको बोलो कि नेत्र खोल करके श्याम सुंदर के दर्शन करो। तब वो ठग आया, उसने कही अरे भैया जल्दी नेत्र खोल ले, साक्षात श्री राधारमण लाल तेरे सामने खड़े हैं। जब अच्छा गुरुजी आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं खोलूंगा। फिर नेत्र खोल करके देखे, तब ठाकुर जी के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किए और चरणन में वंदन किए। ठाकुर जी बोले भैया मान गए तो है, तेरी भक्ति मान गए, एक ठगते ने गुरु बना लिए। आपसे हमारी एक प्रार्थना है, आप चाहो तो अभी अंतर ध्यान हो जाओ, पर हमारे गुरु जी को ठग मत बोलो, वो ठग नहीं है, हमारे गुरु जी हैं, उनकी आज्ञा से आप मिले। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? भगवत संबंधी कोई एक बात झूठ झूठ में भी बोल दे, आप उस पर विश्वास करके मान लो। गुरु वाणी से भगवान मिलते हैं, बात सत्य है। रसिकों की आज्ञा से, संतों की आज्ञा से ठाकुर जी मिलते हैं, सब बात सत्य है। पर इन सब बातों की बात एक, भरोसे से भगवान मिलते हैं। ठाकुर जी पे विश्वास हो, वाणी पर विश्वास हो, तब ठाकुर जी मिलते हैं। इसीलिए श्री गोपीनाथ जी प्राप्त हुए मधु पंडित जी को। तो बस गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए।